सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी वर्कर्स को अपने सभी 3 से 6 वर्ष के बच्चों का असेसमेंट कैसे करना है, क्योंकि अब जो असेसमेंट है वो केवल प्ले स्कूल वर्कर्स को नहीं करना, वो असेसमेंट जितने भी हमारे आंगनवाड़ी सेंटर हैं यानी कि हरियाणा के सभी 25962 आंगनवाड़ी केंद्रों में असेसमेंट करवाया जाएगा। जैसे प्ले स्कूल का बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन असेसमेंट होता है, उसी तरह से अब हमारे हरियाणा में जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर हैं तो उन सभी वर्कर्स को अपने 3 to 6 ईयर के प्ले स्कूल के बच्चों का, और फिर जब उन द्वारा असेसमेंट करके रिपोर्ट कार्ड्स फिल किए जाएंगे तब उस असेसमेंट को ऑनलाइन किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लेटर भी है कि हरियाणा सरकार ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE को बेहतर बनाने के लिए यह मूल्यांकन शुरू किया है। अब यह मूल्यांकन राज्य के सभी 25962 आंगनवाड़ी केंद्रों और अपग्रेडेड प्ले स्कूल्स में किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़े, उनका डेवलपमेंट हो और लर्निंग आउटकम्स बेहतर आएं। आंगनवाड़ी वर्कर्स बच्चों का असेसमेंट शीट और रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। तो असेसमेंट करने से पहले मैं आपको रिपोर्ट कार्ड के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। विभाग द्वारा हमें इस तरह के रिपोर्ट कार्ड दिए जाते हैं। ये 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए अलग है और 4 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए भी थोड़ा अलग है। फ़र्क सिर्फ एक्टिविटीज़ का है, यानी कि 3 से 4 साल के बच्चों के लिए अलग एक्टिविटीज़ मिलेंगी और जो हमारे 4 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए अलग एक्टिविटीज़ मिलेंगी। तो हमें विभाग द्वारा कुछ इस तरह का रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है। यहाँ पर आपने सबसे पहले बच्चे का फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के बाद आपने जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपने बच्चे की डिटेल्स भरनी है, यानी कि मैं बच्चे का नाम यश हूँ, यह मेरा रिपोर्ट कार्ड है। मेरे प्ले स्कूल का पता, आपने प्ले स्कूल का पता, यानी कि मेरे प्ले स्कूल का पता आंगनवाड़ी प्ले स्कूल, बच्चे ने यहाँ पर प्ले स्कूल का पता यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर का पता लिखना है। फिर मेरी माता का नाम, बच्चे की माता का नाम लिखना है। मेरे पिता का नाम यानी कि बच्चे के पिता का नाम लिखना है और मेरी आयु यानी कि बच्चे की आयु लिखनी है। फिर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है प्रथम आकलन, द्वितीय आकलन, तीसरा आकलन, यानी कि जिस दिन हमने बच्चे का फर्स्ट असेसमेंट किया है, प्रथम आकलन किया है, आपने यहाँ पर वो तिथि लिखनी है, डेट लिखनी है। फिर जो बच्चे का वेट है वो लिखना है। फिर ऊंचाई यानी कि बच्चे की जो हाइट है वो लिखनी है। फिर जिस दिन आप बच्चे का सेकंड असेसमेंट करेंगे वो डेट लिखनी है, वेट और हाइट। ऐसे ही जब आप बच्चे का थर्ड असेसमेंट करेंगे, डेट, वेट और हाइट। अब यहाँ पर है विकास के क्षेत्र। तो हमारे विकास के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं: शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, भाषा और गणित। तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है, शारीरिक विकास में बच्चा यदि 2 एक्टिविटीज़ में अच्छा करता है तो आपने यहाँ पर टिक कर देना है। ऐसे ही सामाजिक और भावनात्मक विकास में बच्चा यदि 2 एक्टिविटीज़ में अच्छा करता है तो आपने प्रथम आकलन में टिक कर देना है। ऐसे ही बौद्धिक विकास में यदि बच्चा कम से कम 2 एक्टिविटीज़ में अच्छा करता है तो आपने इस पर टिक कर देना है। भाषा विकास में भी बच्चा यदि कम से कम 2 एक्टिविटीज़ में अच्छा करता है तो आपने इसे टिक कर देना है। लेकिन जो गणित विकास है उसमें आपने ध्यान देना है, बच्चे का 3 एक्टिविटीज़ में अच्छा करता है आना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। तो हमारा सबसे पहले विकास का क्षेत्र आता है शारीरिक विकास। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास शारीरिक विकास में एक्टिविटीज़ दी हुई हैं: रस्सी कूदना, दोनों हाथों से गेंद या रिंग फेंकना और चित्र में रंग भरना, पेपर फोल्डिंग, पेंसिल, क्रेयॉन, चौक सही तरीके से पकड़ना। और आप यहाँ पर ध्यान दें कि बच्चा जैसा भी करता है, यदि मदद की ज़रूरत है तो आप उस बॉक्स पर टिक करें, कोशिश करता है तो उस बॉक्स पर टिक करें और अच्छा करता है तो उस बॉक्स पर टिक करें। आप यहाँ पर देखें कि जो ये बच्चा है इनका 4 में आ रहा है, अच्छा करता है। तो यहाँ पर यदि मेरा कम से कम
दो में भी अच्छा होता तो मैं जो यहाँ पर फ्रंट में दिया हुआ था विकास के क्षेत्र, तो मुझे यहाँ पर टिक करना है। और इसी तरह से आप सामाजिक और भावनात्मक विकास में देखें कि यहाँ पर क्षमताएं दी हुई हैं कि स्वयं का नाम बताना, दूसरे बच्चों के साथ सहजता से घुल मिल जाना, बिना झिझक बात करना, साफ सुथरा रहना, प्ले स्कूल में आते समय रोना या चिल्लाना। तो आप इनमें से बच्चा जिस तरह का भी रिस्पॉन्स देता है आपने उसके अनुसार ही इन बॉक्सेस पर टिक करना है। और इसमें यदि बच्चा कम से कम 2 अच्छा करता है तो आपने वही जो रिपोर्ट कार्ड का फ्रंट पेज है आपने उस पर टिक कर देना है। फिर है हमारा बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास में हमारी क्षमताएं दी हुई हैं, अलग अलग चीजों का स्वाद पहचानना, वस्तुओं का वर्गीकरण कर पाना, दी गई वस्तुओं चित्रों को क्रम से लगाना, छोटा या बड़ा पहचान पाना, आसान पजल को हल कर पाना। तो बच्चा इनमें से जैसा भी करता है आपने उसके अनुसार उस बॉक्स पर टिक लगाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये हमारा बच्चा है इनका 2 में अच्छा करता है, तो यहाँ पर जो फ्रंट में है यहाँ पर मुझे टिक कर देना है। फिर है भाषा विकास। इसमें हमारी क्षमताएं दी हुई हैं, अलग अलग आवाज़ों को पहचान पाना, बाल गीत सुनाना, नीचे दिए गए कार्ड में से पूछे गए चित्र को पहचानना, शब्दों की पहली आवाज़ पहचानना, चित्रों का अनुलेखन। तो बच्चा इनमें से यदि किन्हीं 2 एक्टिविटीज़ पर अच्छा करता है तो आपने वही जो हमारा फ्रंट में दिया हुआ है इस पर आपने टिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये बच्चा 2 में अच्छा करता है, तो मैंने फ्रंट में यहाँ पर टिक कर दिया। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हर एक्टिविटी के नीचे निर्देश भी दिए हुए हैं कि बच्चों द्वारा उपरोक्त दी गई क्षमताओं में से कोई भी 2 अच्छे से करने पर सर्कल में टिक लगाएं। अब हम आते हैं गणित विकास पर। और गणित विकास में हमारी यहाँ पर क्षमताएं दी हुई हैं, 1 से 5 तक वस्तुओं को गिनना, 1 से 5 तक अंकों को पहचानना, मौखिक जमा, मौखिक घटा। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, मैथ्स में यदि बच्चा 3 में अच्छा करता है तो ही आपको जो हमारे रिपोर्ट कार्ड का फ्रंट है उस पर आपने टिक करना है। यदि बच्चा 2 में अच्छा करता है तो आपने इसे ब्लैंक ही छोड़ देना है। आपने यहाँ पर प्रथम आकलन शिक्षक शिक्षिका यानी कि जो हमारी प्ले स्कूल टीचर हैं उन्हें यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है, और आपने बच्चे के बारे में यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखना है, नेगेटिव को भी आपने पॉजिटिव वे में ही लिखना है। अब इसी तरह से हमारा 4 से 5 वर्ष के बच्चों का भी रिपोर्ट कार्ड है। भरने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शारीरिक विकास की एक्टिविटीज़ हमारी दी हुई हैं, अवरोधों को पार कर पाना, दोनों हाथों से गेंद या रिंग फेंकना, चित्र में रंग भरना, कागज़ की नाव बनाना, बिंदुओं को जोड़कर पूरा करना। हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, जो हमारा 3 से 4 वर्ष के बच्चों के रिपोर्ट कार्ड भरने का क्राइटेरिया था वही क्राइटेरिया जो हमारे 4 वर्ष से ऊपर के बच्चों का रिपोर्ट कार्ड है, वही सेम क्राइटेरिया है। तो शारीरिक विकास में यदि बच्चा 2 में अच्छा करता है तो आपने यहाँ पर फ्रंट में टिक कर देना है। इसी तरह सामाजिक और भावनात्मक विकास में आप एक्टिविटीज देख सकते हैं, स्वयं का नाम और पता बताना, दूसरों के साथ खेलना, अपनी बारी का इंतजार करना, साफ सुथरा रहना, बालवाड़ी में खुश होकर आना यानी कि प्ले स्कूल में खुश होकर आना। इसमें भी आप देख सकते हैं यदि बच्चा 2 में अच्छा करता है तो आपने यहाँ फ्रंट में टिक कर देना है। फिर है हमारा बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास में भी हमारी यहाँ पर क्षमताएं दी हुई हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का स्पर्श पहचानना, वस्तुओं का वर्गीकरण कर पाना, क्रम से लगाना और बोलना, रंग पहचानना और पजल्स को हल कर पाना 5 से 6 टुकड़े। जबकि 3 से 4 वर्ष में हमारा यहाँ पर था आसान पजल को हल करना 3 से 4 टुकड़े। तो यहाँ पर भी यदि बच्चा मेरा 2 एक्टिविटीज में अच्छा करता है तो मुझे जो हमारा रिपोर्ट कार्ड का फ्रंट है यहाँ पर टिक कर देना है। फिर हमारा है भाषा विकास। तो भाषा विकास में हमारी यहाँ पर क्षमताएं दी हुई हैं, शब्दों की शुरुआती आवाज को पहचानना, कहानी सुनाना, समझ के साथ चित्रवाचन कर पाना, अक्षर पढ़ पाना, अक्षर से शब्द कह पाना। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि यदि बच्चा मेरा 2 एक्टिविटीज में अच्छा करता है तो आपने
फ्रंट में टिक कर देना है। और अब हम आते हैं गणित विकास पर। गणित विकास में हमारा है 1 से 9 तक वस्तुओं को गिनना, 1 से 9 तक अंकों को पहचानना, आकार पहचानना, मौखिक जमा 1 से 9 वस्तुओं की मदद से, मौखिक घटा 1 से 9 वस्तुओं की मदद से। आप यहाँ पर ध्यान दें, जो हमारा 3 से 4 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड था उसमें केवल 1 से 5 तक वस्तुओं का उल्लेख था, 1 से 5 तक काउंटिंग का उल्लेख था, लेकिन यहाँ पर हमारा बढ़कर 1 से 9 हो गया है। और मैथ्स में यदि बच्चा 3 में अच्छा करता है तो ही आपने यहाँ पर टिक करना है और फिर आपने यहाँ पर पहला आकलन में जो भी आप द्वारा रिमार्क्स हैं वो लिखने हैं और लास्ट में यहाँ पर अभिभावक का नाम और अभिभावक के हस्ताक्षर, यानी कि प्रथम आकलन। जब आप प्रथम आकलन कर लेंगे तो यहाँ पर पेरेंट्स के हस्ताक्षर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें ये रिपोर्ट कार्ड कैसे फिल करने हैं। और आप सभी वर्कर्स ध्यान दें, जो आपको प्ले स्कूल रजिस्टर मिले हुए हैं उनमें आपके पास बच्चों के डेवलपमेंट के लिए 0 और 1 करके है। तो उसमें आपने ध्यान देना है कि मुझे जिन बच्चों का अच्छा करता है तो आपने 1 उनका लिखना है, जिनका मदद की ज़रूरत है और कोशिश करता है तो आपने उसमें 0 लिखना है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसका शारीरिक विकास में 2 एक्टिविटीज़ में अच्छा करता है तो आपने उस बच्चे के आगे 1 कर देना है। ऐसे ही उसी बच्चे का बौद्धिक विकास में यदि उसका एक एक्टिविटी में ही अच्छा है तो आपने बच्चे का 0 करना है, क्योंकि बौद्धिक विकास के लिए हमारा कम से कम 2 एक्टिविटीज़ में अच्छा करता है होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपने यदि बच्चा किसी एक्टिविटी में अच्छा करता है तो ही आपने 1 करना है, यदि मदद की ज़रूरत है और कोशिश करता है तो आपने 0 करना है। और सबसे ज़रूरी बात, शारीरिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास, इन सब में यदि बच्चा कम से कम 2 एक्टिविटीज़ में अच्छा करता है तो आपने अपने रजिस्टर में उनका 1 ही करना है। लेकिन गणित विकास में यदि बच्चा 3 एक्टिविटीज़ में अच्छा करता है तो ही आपको 1 देना है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि गणित विकास के लिए हमारा कम से कम 3 एक्टिविटीज़ में अच्छा करता है होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप ये रिपोर्ट कार्ड कैसे फिल करेंगे। और यदि इस संबंध में आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो ये असेसमेंट फिल किया है अपने प्ले स्कूल रजिस्टर में, उनको आप ऑनलाइन कैसे करेंगे।